तो दोस्तों हम लोगों ने कल जो है मगम्मा पाठ दही वाली मगम्मा का प्रथम वीडियो बनाया था और प्रथम वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मगम्मा का उसके बहू के साथ विवाद होता है। उसके बाद मगम्मा जो है मगम्मा आपको पता होगा कि प्रथम वीडियो में हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा और दही वाली मगम्मा में जो पहला वीडियो बना था आपका वो बना था मगम्मा और नजम्मा के बीच पोते को पिटाई को लेकर जो विवाद हुआ था वहाँ तक फिनिश है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दही वाली मगम्मा का दूसरा पार्ट, यानी पार्ट जो है दूसरा है, ये वीडियो नंबर दूसरा है और पहला वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। दूसरे वीडियो में कहानी यहाँ से शुरू होगी कि मगम्मा जब अपने बहू और बेटे से मगम्मा जब अलग हो जाती है तब मगम्मा का क्या स्थिति रहता है, मगम्मा क्या करती है, उस पर चर्चा करेंगे आज। देखिए हुआ क्या था कि मगम्मा का अपने बहू के बीच विवाद हो गया और कल हम बताए थे कि विवाद का कारण क्या था, तो बेटे को पीटने के कारण। ये बेटा कौन था, तो जो बहू है, बहू का नाम क्या था, नजम्मा का बेटा था, यानी मगम्मा का ये बेटा क्या था, नाती था। क्या था, नाती। और इसी नाती को यानी इसी बेटे को बहू जो नजम्मा है वो पीट रही थी, मार रही थी, जिसके कारण मगम्मा और बहू के बीच, नजम्मा के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, झगड़ा हो गया। और एक कारण और बताए थे, मगम्मा अधिकार जमाना चाहती थी बहू पर और अपने बेटे पर मगम्मा जो है अधिकार जमाना चाहती थी, जबकि जो नजम्मा है बोलती थी कि मैं सास के अधिकार में नहीं रहूँगी। अर्थात नजम्मा जो है स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करती थी और मगम्मा के बातों को कभी मानती नहीं थी, जिसके कारण इन दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ था। कहानी कल का यहीं तक बताया गया है। अब आज जो है कहानी हम बता रहे हैं मगम्मा कब से अलग हुई। अगर पूछेगा क्वेश्चन मगम्मा कब से अलग हुई तो कहिएगा कि मगम्मा जो है दोपहर से अलग हुई। मगम्मा कब से अलग हुई, अपने बहू और बेटे से, तो मगम्मा दोपहर से अलग हुई अपने बहू और बेटे से। इसके बाद मगम्मा जो है बच्चा अपना सब व्यवस्था लेकर बगल वाले घर में, अपना ही रूम था उसका, बगल वाले घर में रहना शुरू कर दी। मगम्मा अकेले थी, उसका डेली का काम वही था दही बेचना, गाय भैंस से दूध निकालना, उससे दही बनाना और उनको लेकर सुबह में बंगलौर शहर जाकर बेचना मगम्मा का नियमित रूप से रोज का कार्य था। मगम्मा जो है अपने बेटे और बहू से जब अलग हो जाती है तो इसके ऊपर एक गांव का जुआरी है जिसका नाम है रंगप्पा। ये जुआरी जो है मगम्मा के ऊपर पर ही नज़र डालता है और मगम्मा से किसी तरह बातचीत करने का प्रयास करता है और बहाना क्या खोजता है। तो आपको हम बताए थे कि मगम्मा एक शौकीन औरत थी। मगम्मा कैसी औरत थी, तो मगम्मा एक शौकीन औरत थी और एक पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, तो पान सुपारी। मगम्मा जो है पान सुपारी खाया करती थी, एक शौकीन औरत थी, तो निश्चित है कि उसके पास चूना होगा, चूना। और एक बार हुआ क्या कि मगम्मा जो है अपने घर से रास्ते में दही लेकर इसे जा रही है, ये रास्ता है, मगम्मा यहाँ से निकली घर से और दही लेकर जा रही है, तो रास्ते में ही ये रंगप्पा नामक जो जुआरी है, गांव का जो जुआरी है, ये मगम्मा से भेंट करने के बहाने, मुलाकात करने के बहाने क्या करता है कि बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत करने का भी कोई बहाना चाहिए। तो ये रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या मांगता है, तो चूना मांगता है। बोलता है मगम्मा चूना ली हो, 2 चूना। अब चूना जान सकते हैं कि ये भी शराबी है, जुआरी है, एक नंबर का लफंगा है। तो ये चूना क्यों मांग रहा होगा मगम्मा से, या तो खैनी खाने के लिए या तो गुटखा खाने के लिए। जिस प्रकार मगम्मा गुटखा पान चबाती है उस प्रकार ये भी चबाता था।
तो चूना जो है इसने मगम्मा से क्या मांगा? तो इसने मगम्मा से चूना मांगा था। क्या मांगा था? चूना मांगा था कि मगम्मा तुम्हारे पास चूना है तो देना है दो ना। तो मगम्मा उसको चूना दी। अब बातचीत भी लगा होने। तो बातचीत के क्रम में रंगप्पा जो है मगम्मा से कहता है, मगम्मा तुम रोज़ दही बेचती हो, तुम रोज़ दही बेचती हो, तुम रोज़ क्या बेचती हो? दही बेचती हो, और अपने बेटे और बहू से तुम अलग हो। तो मगम्मा तुम पैसा क्या करती हो? तुम्हारे पास तो पैसा बहुत ज़्यादा होगा, वो पैसा क्या करती हो? पैसा मुझे कर्ज पर दे दो ना। किसने कहा? तो कर्ज कौन मांग रहा है मगम्मा से? रंगप्पा। रंगप्पा कह रहा है कि मगम्मा तुम रोज़ दही बेचती हो, तुम्हारे पास पैसा काफ़ी होगा, और वो पैसा तुम क्या करती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पैसा मुझे कर्ज पर दे दो। कौन बोल रहा है? तो रंगप्पा बोल रहा है। तभी इतना पर मगम्मा ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि तुम्हें मैं कर्ज दूँ, तब रंगप्पा बोलता है, तब रंगप्पा ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम पैसा जो है ज़मीन में गाड़ती हो। कहाँ गाड़ती हो? ज़मीन में गाड़ती हो। मतलब ऐसा किसने बोला? तो रंगप्पा ने मगम्मा से बोला कि मुझे मालूम है मगम्मा, तुम्हारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तुम खूब पैसा रखी हो, लेकिन अपना पैसा जो है तुम कहाँ गाड़ देती हो? ज़मीन में गाड़ देती हो। मगम्मा ने बोला कि नहीं रंगप्पा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरा बहुत खर्च है। रंगप्पा बोला कि तुम्हारा क्या खर्च है? तुम बहू और अपने बेटे से तो अलग हो गई हो, तुम्हारे पास पैसा तो काफ़ी ही होगा। देखो मगम्मा, मुझे कुछ दे दो कर्ज, फिर तुमको मैं लौटा दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो एक गांव का जो जुआरी शराबी है जो रंगप्पा, ये मगम्मा से उसका क्या चाहता है? तो पैसा चाहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि रंगप्पा जो गांव का शराबी जुआरी है वो मगम्मा से क्या चाहता है? तो देखिए ये मगम्मा से रंगप्पा जो है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन का उत्तर यहाँ मिलने वाला है। रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या चाहता है? तो दो चीज़ चाहता है, देखिए ध्यान से। पहला पैसा, और दूसरा उसका इज्जत लूटना चाहता था, उसका इज्जत लूटना चाहता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि लफंगा है तो भैया बुरी नज़र डलबे करेगा। बुरी नज़र किस पर डालता था? मगम्मा पर, और उसका पैसा भी लेना चाहता था। कौन? तो रंगप्पा। यही कहानी, यही घटना जो है मगम्मा शहर की रहने वाली, जो बंगलौर में रहने वाली जो माँ जी हैं उनसे बता रही है कि माँ जी, मेरे साथ पहले दिन ऐसा घटना हुआ था। गांव का एक जुआरी है रंगप्पा नाम का, और उसने मुझसे कर्ज मांगा, और मैंने बड़ी चतुराई से बोला कि देखो रंगप्पा, मेरे पास पैसा नहीं है। तब जाके किसी तरह तो मेरा जान बचा, और वो इतना मीठी मीठी बात करता है, बुरी नज़र डालता है। माँ जी, मैं तो एक स्वाभिमानी औरत ठहरी ना, अपना पति धर्म निभा रही थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गई। अगर मेरे जगह पर कोई और होती तो उसके साथ फरार हो गई होती। ऐसी बात कौन कर रही है? तो मगम्मा कर रही है माँ जी से। माँ जी कौन है? तो कह सकते हैं कवि श्रीनिवास की पत्नी है, जो बेंगलोर में रहती हैं। जब मगम्मा दही लेकर जाती थी बेंगलोर, तो किसके यहाँ ठहरती थी? तो माँ जी के यहाँ ठहरती थी, याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों, दूसरी दिन की घटना क्या है? दूसरी दिन क्या हुआ कि मगम्मा जो है फिर दही लेकर इसे रास्ता से जा रही थी। ये रास्ता हो गया, क्या हो गया? रास्ता हो गया। रास्ता से सर पर दही लेकर मगम्मा जा रही है, और इसी रास्ता में बीच में एक कुआं पड़ता है। इसको बोलते हैं कुआं को बोलते हैं अमराई का कुआं। कुआं का नाम क्या है?
तो अमराई का कुआं, रास्ता में एक कुआं पड़ता है अमराई का कुआं, और इसी अमराई के कुआं के पास कौन बैठा था? रंगप्पा जो है मगम्मा का इंतज़ार कर रहा था। मगम्मा बता रही है माँ जी से कि माँ जी, दूसरे दिन जब मैं दही लेकर आ रही थी बेचने के लिए बेंगलोर शहर में, तो रंगप्पा जो है रास्ते में अमराई के कुआं के पास बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। माँ जी, जब मैंने उसको देखा तो मेरे अंदर अजीबोगरीब डर पैदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको दरकिनार करके उसके ओर बिना देखे जब मैं जा रही थी, तो रंगप्पा ने बोला, क्या रे मगम्मा, तुम्हारा ध्यान किधर है? रुको रुको रुको। वो हमको रोक लिया और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तो प्रश्न करेगा कि अमराई के कुआं के पास मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो क्या बोलेंगे? रंगप्पा ने। किसने पकड़ा था? रंगप्पा ने। किसने पकड़ा था? तो रंगप्पा ने किसका हाथ पकड़ लिया था? मगम्मा का। और इसी घटना को मगम्मा जो है माँ जी से कहती है, माँ जी, जब मेरे पति थे जीवित तो इतना ज़ोर से, इतना कस के मेरे कलाई को वो भी नहीं पकड़े थे जितना कस के रंगप्पा ने पकड़ा। माँ जी बहुत बदमाश आदमी है। मतलब रंगप्पा के बारे में माँ जी को मगम्मा क्या कर रही है? बता रही है। इसके बाद फिर बच्चों आगे घटना क्या होती है? मगम्मा कहती है माँ जी से कहती है, माँ जी, मैं रोज़ दही बेचती हूँ, कुछ पैसा मेरे पास है, और रंगप्पा जो है मेरे पैसे को लेने के लिए मेरे पीछे जो है दिन रात लगा रहता है। इसलिए माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो पैसा है वो पैसा आप रखिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि मगम्मा जो है अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? तो बोलेंगे माँ जी के पास रखना चाहती थी। इसके बाद बच्चों आगे की कहानी और हम करें तो आगे की बात करें तो आगे होता क्या है कि इस घटना की जानकारी जो है बहू को हो जाती है कि गांव का जो रंगप्पा नामक जुआरी है, ये गांव का जो जुआरी है, शराबी जो है, मगम्मा के पीछे लगा हुआ है, मगम्मा के पीछे हाथ धोके लगा हुआ है। क्यों लगा है? तो इससे पैसा लेने के लिए लगा है। इस घटना की जानकारी जो है बहू को हो जाती है, बहू मतलब नजम्मा को हो जाती है। नजम्मा को मालूम चल जाता है गांव का जुआरी लफंगा रंगप्पा जो है मगम्मा अर्थात नजम्मा के सास के पीछे लगा हुआ है। इसकी जानकारी नजम्मा को हो जाती है। नजम्मा और मगम्मा के बीच जो झगड़ा हुआ था, जिसके कारण दोनों के बीच वार्तालाप नहीं हो रहा था। अब नजम्मा भी सोच रही कि मैं अपने सास से कैसे बोलूं, तो सास से बोलने का नजम्मा ने उपाय निकाला था, बेटे को भेज कर। अब सवाल यह है कि बेटे को कहाँ भेज कर? तो नजम्मा ने अपने बेटे को मगम्मा के पास भेजा, और मगम्मा के पास भेजकर नजम्मा ने अपनी चतुराई दिखाते हुए सास से वार्तालाप करना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया। और इसी बातचीत के क्रम से मगम्मा और नजम्मा दोनों आपस में क्या करती हैं? मगम्मा और नजम्मा, यहाँ नजम्मा है, दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। और इसी बातचीत के द्वारा दोनों आपस में मिल पुनः जाती हैं, और पुनः मिलने के कारण मगम्मा का जो पैसा है वो बच जाता है। मिलती कैसे, इस पर भी गौर करिएगा। नजम्मा अपने बेटे को अपनी सास मगम्मा के पास भेजती है और बेटे से कहती है कि जाओ दादी के पास, वहीं पे रहो, उनके यहाँ सो, कुछ दिन बिताओ। मतलब घर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, अगल बगल में ही घर था। जो ये बेटा है, जो मगम्मा का जो नाती था, वो जिद करने लगा कि नहीं दादी, मैं भी बंगलौर बाज़ार जाऊंगा दही बेचने। बेंगलोर जाने का जिद कर रहा था। मगम्मा समझा रही थी कि नहीं बेटा, बहुत दूर बंगलौर है, जाने में तुम थक जाओगे, तुम मत जाओ। लेकिन पोता जो है, नाती जो है, जिद कर बैठा। और इस दृश्य को नजम्मा और उसके पति देख रहे थे। जब देखे कि
बेटा नहीं मान रहा है, जिद कर रहा है, तो दोनों मगम्मा के पास गए और अपने बेटे से बोलते हैं, नजम्मा और उसके पति, कि नहीं बेटा, सासू माँ ठीक बोल रही हैं। कौन बोल रही है? नजम्मा बोल रही है कि सासू माँ ठीक बोल रही हैं, बेंगलोर बहुत दूर है, वहाँ तुम जाने में थक जाओगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेटे के माध्यम से सास और बहू के बीच का झगड़ा जो है समाप्त हो गया। सास और बहू के बीच की झगड़ा क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस कहानी का जो है दृश्य मगम्मा जो है माँ जी के पास शहर में रखा करती थी, और वही माँ जी से बता रही कि ऐसी सी घटना घटी थी, तब जाके बहू और मैं फिर मिल गई, हम दोनों आपस में बोलना शुरू कर दिए। सास और बहू को मिलाने का माध्यम कौन बना? तो बेटा, जो मगम्मा का नाती था वो बना। आगे सुनिएगा, एक दिन की कहानी है बच्चों। मगम्मा जो है अपना रोज़ का काम करती थी। दही लेकर कहाँ गई? तो दही लेकर वो बेंगलोर गई, बेंगलोर बेचने के लिए गई, बेंगलोर। और वहाँ पे मगम्मा ने माँ जी के घर जाकर माँ जी को भी दही दिया, लेकिन एक यह दिन बहुत खास था। इस दिन जो है माँ जी मखमल की ब्लाउज पहनी थी। माँ जी किसकी ब्लाउज पहनी थी? तो मखमल की। और इस मखमल की ब्लाउज को देखकर मगम्मा ने कहा, माँ जी ये मखमल की ब्लाउज कितना में मिल जाता है? तो माँ जी ने कहा, क्या मगम्मा तुम भी पहनोगी? मगम्मा ने बोला, बताइए ना माँ जी, कितना में ये मखमल का ब्लाउज मिलता है? तो माँ जी ने कहा, यही 1 गज का दाम जो है 7 से 8 रुपया होता है। अब क्या फिर? मगम्मा के पास पैसा था ही, और मगम्मा को मखमल का ब्लाउज बहुत पसंद आ गया। मगम्मा भी मार्केट गई, मखमल की ब्लाउज खरीदी। अब मगम्मा भी कैसा ब्लाउज खरीदेगी? तो ब्लाउज जो खरीदेगी मगम्मा, वो भी मखमल की ब्लाउज खरीद ली। और मखमल का ब्लाउज पहनकर मगम्मा अब जो है खूब सज के संवर के, हम पहले ही बोल दिए थे कि मगम्मा जो है एक शौकीन औरत थी, खूब शौकीन औरत थी, सजने संवरने में खूब मतलब अपना दिमाग लगाती थी। और पहले भी माँ जी से बोली थी मगम्मा कि माँ जी, यदि मर्दों को अपने बस में करना है तो नए नए कपड़े, साड़ी पहनकर, इत्र लगाकर, केस में फूल लगाकर खूब बढ़िया से उनके सामने जो है जाना चाहिए, तब वो बस में रहेंगे। ऐसा मगम्मा ने माँ जी से बोला था पहले। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मगम्मा शौकीन औरत है, सजने संवरने में काफ़ी ध्यान देती है कि विधवा औरत है। याद रखिएगा कि मगम्मा कैसी औरत है? विधवा औरत है, उसके पति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खूब सजती संवरती है। तो ब्लाउज मखमल का कौन लिया? तो मगम्मा ने ब्लाउज मखमल का ले लिया। और मखमल का ब्लाउज जब मगम्मा पहन कर दही वही लेकर अब अगले दिन जब बेंगलोर जा रही थी बेचने के लिए, तभी बहू ने देखा कि अरे बाप रे बाप, ये बुढ़िया का देखा ना मतलब बुढ़ा गई थी। अब मगम्मा क्या, इसकी अवस्था जो है गिर गया था, ये बूढ़ा हो चुकी है मगम्मा। और बुढ़ौती में मगम्मा जो है मखमल की ब्लाउज पहन रही है। और बहू ने देखा तो बोला कि वाह, बुढ़ापा में मखमल की ब्लाउज। हम जब आए थे तो हमको तो कभी मखमल की ब्लाउज खरीद के दी नहीं, और बुढ़ापे में अपने जो है मखमल की ब्लाउज पहन रही है। ये बुढ़ौती में इनका उपद्रव देखिए। मतलब ऐसा कटाक्ष जो है मगम्मा की बहू जो है नजम्मा करती है न मने मन। अब क्या होता है कि मखमल का ब्लाउज पहनकर मगम्मा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंटें जो है शॉर्ट कोट में ही लिख रहे हैं। मखमल का ब्लाउज पहनकर मगम्मा जब दही लेकर जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का से भेंट हुआ। और ये लड़का जो था टाई पहना था और कमर में बेल्ट जिसको बोलते हैं
बेल्ट पहना था। ये लड़का टाई और बेल्ट पहना था और ये लड़का जो है मगम्मा को खूब पहचानता था, बढ़िया से पहचानता था। और मगम्मा का जो स्वरूप है, मखमल का ब्लाउज पहन कर लग रहा था, वैसे किसी ने कभी नहीं देखा था मगम्मा को। मगम्मा का एक अलग ही स्वरूप दिख रहा था। जब इस लड़के ने मगम्मा को देखा कि मखमल की ब्लाउज पहनी है, लड़के ने कटाक्ष किया, क्या रे मगम्मा, बुढ़ापे में वो भी मखमल की ब्लाउज, मतलब थोड़ा सा बोली टाइप होता है ना, तो बोली बोल रहा था। इस लड़के ने मगम्मा को बोली बोला कि बुढ़ापे में खूब मखमल की ब्लाउज पहन कर घूम रही हो मगम्मा। तब मगम्मा ने कटाक्ष किया, तू भी तो अपने गले में फांसी का फंदा लगाया हुआ है, तू भी तो अपने गले में फांसी का फंदा लगा के घूम रहा है खूब ऐसे करके। ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने कहा। अब प्रश्न करेगा कि जो टाई और बेल्ट पहन का लड़का ने मगम्मा पर कटाक्ष किया था, क्या रे मगम्मा बुढ़ापे में मखमल की ब्लाउज पहनकर घूम रही है, तो मगम्मा ने उस लड़के को क्या बोला? तो बोलिएगा कि मगम्मा ने उस लड़के से कहा कि तू भी तो फांसी का फंदा लगा कर गले में घूम रहा है। इसके बाद वो लड़का चुप हो गया। बच्चों, कुछ इस प्रकार की कहानी है। आगे और बढ़ते हैं तो कथावाचक। अच्छा बताइए कि दही वाली जो मगमा है, दही वाली मगमा जो है, इसके कथावाचक कौन है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दही वाली मगमा के कथावाचक जो हैं वो हैं श्रीनिवास। जो लेखक हैं वही कथावाचक हैं, कथावाचक हैं। और कथावाचक ने उपमा दिया है, कथावाचक ने उपमा दिया है मगम्मा को भी और नजम्मा को भी। कथावाचक ने मगम्मा और नजम्मा को क्या उपमा दिया है? तो कथावाचक ने मगम्मा को रक्षक बताया है, कहानी में क्या बताया है? रक्षक बताया है। तो वहीं कथावाचक ने नजम्मा को मगरमच्छ बताया है। क्या बताया है? तो मगरमच्छ बताया है। बच्चों इस कहानी को अच्छी तरह से देखिएगा और इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि सास और बहू मगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद क्यों हुआ? तो दो कारण बताए हैं। पहला कारण कि जब नजम्मा यानी बहू जब बेटे को पीट रही थी उसको लेकर, और दूसरा कारण कि मगम्मा जो है अपनी बहू और अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, जबकि नजम्मा जो बहू थी वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहती थी, मगम्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहना चाहती थी। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। उसके बाद प्रश्न करेगा कि रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का 1 नंबर का जुआरी था, शराबी था। मगम्मा से क्या चाहता था? तो बोलिएगा कि मगम्मा से रंगप्पा जो है, जो गांव का जुआरी है, मगम्मा से यह चाहता था कि उसका हम पैसा ले लें। अर्थात हम कह सकते हैं कि मगम्मा से वो उसका पैसा लेना चाहता था और उस पर बुरी नज़र डालता था। उसके बाद फिर प्रश्न करेगा कि सास और बहू के बीच जो विवाद हुआ था वो विवाद कैसे ख़त्म हुआ, किसके माध्यम से ख़त्म हुआ? तो बोलना बच्चों कि जब रंगप्पा की कहानी नजम्मा तक पहुंची कि नहीं, रंगप्पा जो गांव का जुआरी है, मेरी सास मगम्मा के पीछे लगा हुआ है उनका पैसा लेने के लिए, तो बहू ने अपने बेटे को अपनी सास के पास यानी मगम्मा के पास भेजकर वार्तालाप करना शुरू कर दिया और रंगप्पा के गलत मंशा को रोकने में कामयाब हुई। बच्चों इस प्रकार इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी हैं। जितना मैंने कहानी बताया है इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और कापी कलम लेकर बैठिए। जो पॉइंट है उन पॉइंटों को आप अपने भाषा में नोट कीजिए, क्योंकि मैंने जितना ही पॉइंट बताया है शॉर्ट में ही पॉइंट बताया है। मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, उसको नोट कीजिए और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सेट मारिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। धन्यवाद।